नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य चयन परीक्षा 2022 यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब बहुत से वीडियो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर पड़े हैं और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए यह, जिससे वीडियो जो है सभी एनम बहनों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा जो है समय से होगी, 6 फरवरी को ही होगी। आप लोग एकदम घबराएं ना, बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर पहला है, डॉक्टर द्वारा आदेशित ऑक्सीजन की जरूरत एक जीर्ण ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारी के सीओपीडी जो है मरीज को बचाने के लिए होती है। तो श्वसन हाइपोक्सिस संकुचन का निषेध होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाते समय नर्स मरीज की त्वचा पर महीन दाने देखती है, तो इसके लिए इमरजेंसी नर्सिंग क्रिया क्या होती है? तो क्या होती है? दवाई को रोक देना और फिजिशियन को तुरंत सूचना देना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन से रंग का BMW बैग मानव संरचना अपशिष्ट कचरा, जानवर अपशिष्ट कचरा और कचरा अपशिष्ट के लिए प्रयोग करते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा आपका पीला। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। खराब दवा डिसकार्डेड मेडिसिन भस्मीकरण अपशिष्ट और केमिकल अपशिष्ट को रंग के बैग में फेंकते हैं, तो किस में फेंका जाता है? काले बैग में फेंका जाता है। हिचकी के संबंध में सही कथन कौन सा है? जो हिचकी आती है दोस्तों, वो क्या होता है? 3 से 10% CO2 का प्रबंधन होता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पोस्टुरल ड्रेनेज में पोस्टीरियर और अपर लोब को ड्रेन करते हैं, स्थिति देते हैं, कौन सी होती है? इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आगे की तरफ 30 डिग्री मुड़ना। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, 47 नहीं। पोस्टुरल ड्रेनेज में राइट मीडियल लोब को ड्रेन करने हेतु स्थिति देते हैं, तो क्या देते हैं हम? छाती के नीचे तकिया रखकर बाईं तरफ लेटना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोस्टल ड्रेनेज में लेफ्ट मीडियल लोब को ड्रेन करने हेतु स्थिति देते हैं, कौन सी स्थिति दी जाती है? छाती के नीचे तकिया रखकर दाईं तरफ लेटना। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई इरिगेशन करते समय कौन सा महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखना चाहिए? आई इरिगेशन के समय सख्त रूप से अपूर्तीय विधि द्वारा उपयोग करना, संक्रमित आँख का धावन पहले, फिर अधिक संक्रमित आँख का, फिर उसके बाद जो है अंदर कैथस से बाहरी कैथस की ओर धावन करना। ये सब ऑप्शन जो होंगे दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां में क्या पूछ रहा है? पोस्टुरल ड्रेनेज में इंटीरियर अपर लोब को ड्रेन करने हेतु स्थिति हम कौन सी देते हैं? जब पोस्टुरल ड्रेनेज होता है तो उसमें हम बैठाकर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एनीमा से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। एनीमा जो ऊतकों रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है और रक्तस्राव व इन्फ्लेमेशन में काम करता है, तो वह कौन सा होता है? एस्ट्रिंजेंट एनीमा हम कहते हैं। एनीमा जिसके उपयोग से कीड़े नष्ट होकर निकल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रिंजेंट एनीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हीट एप्लीकेशन के कारण क्या होता है? तो हीट एप्लीकेशन में वाहिका का फैलाव होता है, वैसोडाइलेशन, और रक्त चिपचिपापन को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल्ड एप्लीकेशन के कारण क्या होते हैं? तो कोल्ड एप्लीकेशन का कारण जो होता है यह आपका वाहिका संकीर्णन होता है। 14 का डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, आयल एनीमा में घोल का उपयोग करते हैं, तो हम क्या उपयोग करते हैं? ऑलिव ऑयल होता है, स्वीट ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, एक अनुपाते ये सभी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एब्डोमिनल पैरा सिंथेसिस से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें सभी क्वेश्चन होंगे। पहला ऑप्शन भी जो है, सिम्फाइपिस प्यूबिस और नाभि के बीच मिडवे करना, ऑप्शन बी भी सही है। उदरीय पैरासेंटेसिस में मरीज को स्थिति दी जाती है तथा फॉलर स्थिति कहलाती है।
मरीज को प्रक्रिया से पहले मूत्र त्यागने को कहना, यह भी जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चेस्ट ट्यूब के उचित कार्य हेतु निम्न में से किसकी जरूरत पड़ती है? छाती से निकासी करते समय बैठी हुई स्थिति और डालने की स्थिति से नीचे, वाटर सील उतार चढ़ाव के साथ मरीज का सांस लेना और सांस छोड़ना, वाटर सील बबलिंग, ये सभी होते हैं चेस्ट ट्यूब के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नर्सिंग क्रिया नहीं करते जब जेड ट्रैक विधि द्वारा दवा को इंजेक्शन दिया जाता है? तो कौन सी विधि हम नहीं करते हैं? इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन साइट पर हल्के से मलना, वह हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नर्स द्वारा मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना जबकि वह नर्सिंग देखभाल करती है, तो यह कौन सा नैतिकता का सिद्धांत है? गैर मॉफिलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, गहरा पल्पेशन किसके असेसमेंट हेतु उपयोग करते हैं? तो किससे करते हैं दोस्तों? आंतरिक अंगों के लिए और आंतरिक मांसस के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब ऊपरी बांह का बीपी मापते हैं तो कोर्स कॉफ जो होता है, जो कोर्स कॉफ का आवाज को एक्सकुलेट रक्त वाहिका में हम करते हैं, तो कैसे करते हैं? ब्रोंकियल धमनी जो होती है उसी से हम करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब पाँव में बीपी मापते हैं तो कॉर्सकॉफ आवाज को एक्सकुलेट किस धमनी द्वारा हम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है, किससे करते हैं? फीमोरल से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 पर आते हैं। क्रोनिक एल्कोहलिज्म मरीज में मुख्यतः सामान्य की कमी से होता है, थायमीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रेस एंड्यूसर्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड सम्मिलित है, तो यह कौन सा होगा? हाइपोकैलमिया हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा निदान परीक्षण मरीज को जीआई मार्ग में रक्तस्राव हो रहा है पहचानने में सहायक होगा? तो कौन सा होता है? गुआइक टेस्ट जो होता है यही सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए कौन से एजेंट का उपयोग हम करते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो होते हैं वही हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूक्ष्म जीवों को मारने की शक्ति किस एजेंट में है? तो किस में है? बैक्टीरियोसाइडल में जो होता है उसी में सूक्ष्म जीवों को मारने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी दूषित उपकरणों और शारीरिक स्राव को इलनेस की अवधि के दौरान तत्काल डिसइंफेक्शन कैसे करना होता है? तो कैसे करना होता है? समवर्ती कीटाणु शोधन से। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, मरीज की मृत्यु या अस्पताल से छुट्टी के बाद मरीज यूनिट का कीटाणु शोधन करने को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल कीटाणु शोधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइडेक्स कहलाता है, तो साइडेक्स जो होता है वो ग्लूटाल्डिहाइड को हम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लूटाल्डिहाइड दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये साइडेक्स कहलाता है ग्लूटाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 31 है, मल द्वार में गैस के निष्कासन के लिए ट्यूब डालने को हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्लक्ट कहते हैं, फ्लट्स कहा जाता है। फ्लट्स ट्यूब डालने के लिए स्थिति उपयोग में लाई जाती है, किस स्थिति में हम करते हैं? तो बाईलेटरल उपयोग करते हैं स्थिति। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन शेप्ड या आयल शेप्ड ड्रग जिसे मलद्वार में डालते हैं जो कि शारीरिक तापमान पर पिघलती है को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सपोसिटरी जो होती है उसी को हम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सभी रेटेंशन एनीमा के हैं, रेटेंशन एनीमा है लेकिन एक को छोड़कर सिवाय पूछ रहा है 34, तो कौन सा है? ऑयल एनीमा को छोड़कर है, बाकी सब जो है रेटेंशन एनीमा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इवेक्यूएंट एनीमा में घोल उपयोग हम करते हैं, साबुन और पानी भी करते हैं, नॉर्मल सेलाइन भी करते हैं, टेप या नल का पानी भी हम यूज कर लेते हैं। दोस्तों माइनस मार्किंग है, वही क्वेश्चन करिएगा जो क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। वेरिकोज वेन वेनस, वेरिकोज वेन वेनस पर इस या इसके पास होती है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 36, तो क्या कहलाता है? बवासीर कहते हैं, अक्सर कहा नहीं जाता है। जो वेरिकोस वेन एनस होती है पिछवाड़े में, इसके पास जो होता है जो फूला टाइप का रहता है उसको हम क्या कहते हैं? हल्का हल्का देखेंगे उसको हम बवासीर कहते हैं। सभी संचार के तत्व हैं, इसमें पूछ रहा है कम्युनिकेशन तत्व एलिमेंट हैं लेकिन एक को छोड़कर,
तो कौन से छोड़कर? शारीरिक बैरियर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी संचार के सभी भौतिक बाधाएं हैं एक को छोड़कर। सभी भौतिक बाधाएं हैं लेकिन एक को छोड़कर, इसमें से कौन सा है? आपका दृश्यता जो होती है इसी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39 पर पूछ रहा है, सभी अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं अस्पष्टता और संक्षिप्तता। भोजन अवयवों का पेट से मुंह में आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रिगूरजिटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन में होता है सोडियम 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होगा? 0.9% NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे शरीर में मुख्य इंट्रासेलुलर एनियोन्स जो एनॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, तो कौन से होते हैं? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे शरीर में मुख्यतः एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पूछ रहा है यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है? क्लोरीन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं, हमारे शरीर में मुख्य एक्स्ट्रा सेलुलर धनायन कौन सा होता है? तो सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य बाह्य कोशिकीय धनायन हमारे शरीर में होता है, तो कौन सा होता है? मैग्नीशियम प्लस प्लस जो होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर द्रव गठन है। क्वेश्चन नंबर 46, तो शरीर के वजन का 60% है। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक द्रव गठन है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है आंतरिक द्रव गठन है, तो शरीर के वजन का 20% है। क्वेश्चन नंबर 48, एक 70 किलोग्राम वयस्क में सामान्य कुल ICF कितना होता है? तो कितना होता है? 28 लीटर होता है। कोलोटॉमी इरिगेशन करते समय फ्लूइड कंटेनर की ऊंचाई किस स्तर पर हम रखते हैं? तो किस पे रखा जाता है दोस्तों? 45 सेंटीमीटर पर रखता है कोलोटॉमी इरिगेशन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोलोटॉमी इरिगेशन करते समय कैथेटर की कितनी लंबाई स्टोमा में डालते हैं? तो कितना डाला जाता है? कोलोटॉमी करते समय 10 सेंटीमीटर डाला जाता है, जो रेक्टल कैथेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सिलरी और रेक्टल रूट से के लिए तापमान में अंतर क्या होता है? तो कौन सा अंतर होता है दोस्तों? केवल 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का रेक्टल और ऑक्सिलरी तापमान में होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक्जिला और ओरल लिया गया तापमान अंतर होता है, तो कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, फॉलर स्थिति देते समय मरीज के सिर को कितना उठाकर रखना चाहिए? कितना रखना चाहिए? 45 डिग्री कोण पर रखना चाहिए फॉलर स्थिति में। निडल स्थित स्टिक इंजरी में HIV इन्फेक्शन का खतरा कितना रहता है? तो कितना रहता है? 1:300 के अनुपात में रहता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है, एक नर्स द्वारा मरीज को दवा देने से पहले किस समय कितनी बार पुर्जा चेक करना चाहिए? तो 3 बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंस्ट्रक्शन का पहचान करने हेतु ग्लूटेट हीमोग्लोबिन को मापते हैं, तो कैसे मापा जाता है? 90 दिन से ज़्यादा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ट्रेचिया का स्तर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि ट्रेचिया का स्तर शुरू होता है 7वां सर्वाइकल वर्टिब्रा से। क्वेश्चन नंबर 58 है, बंद RBC पैक्ड RBC को स्टोर कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं पैक्ड RBC को? 42 दिन तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्लेडर इरिगेशन में घोल का उपयोग हम करते हैं शुद्ध पानी सोडियम नाइट्रेट 1:8000 और 2% बोरिक एसिड में हम कर सकते हैं। इन सभी में हम ब्लेडर इरिगेशन घोल का उपयोग करते हैं। आई इरिगेशन में उपयोग किया जाता है, तो क्या कहते हैं? नॉर्मल सलाइन होता है, 2% बोरिक एसिड होता है, 1% सिल्वर नाइट्रेट। इन सभी का उपयोग हम आई इरिगेशन में करते हैं। ये सब दोस्तों आपका जितना मैं बता रहा हूँ ये सब चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट आप लोग का सिलेबस आया है उसी के अनुसार बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सामान्य मौखिक तापमान कितना होता है? यह तो सभी को पता होगा। सामान्य मौखिक तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है।
अब दोस्तों आते हैं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह भी आप लोग को पता ही होगा, ना पता हो चलिए बता दे रहे हैं। 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में किसके बराबर होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह किस डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो वह कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम एक मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड और कितने फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मूत्र का सामान्य पीएच रेंज क्या होता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 5 होता है। एसिडिक होता है। वयस्क में इनवैक्यूएंट एनीमा की कितनी मात्रा उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, तो कितनी करते हैं हम 500 से 1000 मिलीलीटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं दोस्तों, इंजेक्शन का जो एंगल होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन का को लगाने का एंगल कितना होता है 15 डिग्री होता है। त्वचा के नीचे इंजेक्शन को लगाने का कोण कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है, 66 को 67। तो त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने के लिए हमें 45 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाने का कोण कितना होता है। आईएम जिसको बोलते हैं, जो बटक पिछवाड़े पर लगाई जाती है, वहाँ पर इंजेक्शन कौन सा होता है, जहाँ पर मांस होता है, जिसको उसको हम बटक्स मसल्स कहते हैं, तो 90 डिग्री पर लगाया जाता है। आईएम इंजेक्शन को लगाने के लिए सुई का आकार कितना होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह, कितना होना चाहिए 22 से 23 गाज में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आता है, नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग के बाद मरीज के सिरहाने की ऊंचा कितना करना चाहिए। सिरहाने की ऊंचाई कितनी करनी चाहिए, तो कितनी करनी चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री से 30 डिग्री जो है 30 मिनट तक के लिए की जाती है। 30-30 याद रखिएगा। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है। 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में किसके बराबर है। 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। एक वयस्क में आरबीसी की सामान्य रेंज क्या होती है। आरबीसी पूछ रहा है दोस्तों, रेड ब्लड काउंट बोला जाता है, 73 है। तो 4.5 से 5.5 मिलियन होता है, इसको याद रखिएगा। एक वयस्क में डब्ल्यूबीसी का सामान्य रेंज क्या होता है। वाइट ब्लड कार्पसस जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तो कितना होता है 4000 से 10,000 के बीच में रहना चाहिए। आप लोग ब्लड की रिपोर्ट में अक्सर देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब जो है दिया रहता है। एक वयस्क में सामान्य प्लेटलेट की रेंज क्या होती है। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का प्रश्न आ ही गया, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कितना होना चाहिए 1.5 लाख से लेकर जो है आपका 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, 1000 मिलीलीटर एनएस के घोल में सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। 1000 में दोस्तों पूछ रहा है, तो कितना होगा 9 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोडियम का सामान्य सीरम का स्तर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, तो कितना होता है 135 से 145 एम ई क्यू बाई एल। क्वेश्चन नंबर 78 पर आता है, पोटेशियम का सामान्य मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 78, तो कितना होता है 3.5 से 5 ई एम क्यू बाई एल होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य सीरम स्तर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो कितना होता है 98 से 107 एम ई क्यू एल होता है। सब अलग अलग क्वेश्चन है, क्लोराइड का पूछ रहा है दोस्तों, पोटेशियम का पूछ रहा है इधर, और सोडियम का, सबका अलग अलग है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, 100 ml ओवर 1 घंटे में पूछ रहा है कि 100 ml ओवर 1 घंटे में आईवी फ्लो रेट, जो फ्लो रेट होता है 1 घंटे में 100 ml की गणना करते हैं, जबकि बूंद का कारक जो होता है 20 गाट ml होता है। तो हम कितनी बूंद जो है 1 मिनट में 1 घंटे में दे सकते हैं। 1 घंटे की बात यहाँ हो रही है, तो 33 बूंद पर मिनट के हिसाब से गिरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता और बहाव लाल रंग वेंट्री मास्क में होता है, किसमें 40% और 10 लीटर पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेक्टल थर्मोमीटर को रेक्टम में अंदर तक डालने की कितनी ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंच में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82,
तो कितना हम डालते हैं रेक्टम, रेक्टम मतलब पिछवाड़े में जो है वो थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर होता है, वहाँ पर एक्यूरेट टेम्परेचर, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए एक्यूरेट टेम्परेचर शरीर का कहाँ पर मापा जाता है तो रेक्टल जो होता है रेक्टल में ही हम माप सकते हैं। तो कितना होना चाहिए, 0.5 से 1.5 इंच तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। स्टॉक मात्रा होता है, 83 में पूछ रहा है, तो स्टॉक मात्रा क्या होता है, 70 मिलीलीटर जो है स्टॉक वॉल्यूम होता है। पल्स का आकलन करने की उपयुक्त समय अवधि कितनी होती है। ये सब दोस्तों सामान्य क्वेश्चन है, आप लोग एकदम रट लीजिएगा। यही क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वही गलत करके आप लोग आते हैं। पल्स का आकलन करने में उपयुक्त समय अवधि जो होता है 60 सेकंड का होता है, यानी 1 मिनट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। 4 चाय चम्मच बराबर होता है 20 मिलीलीटर के। क्वेश्चन नंबर 86 है। सामान्य इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा होता है, 12 से 22 mmHg होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है। नवजात में आईवी कैनुला की क्या साइज होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इंट्राकैथ कैनुला की साइज भी पूछता है दोस्तों, आप लोग कैनुला की साइज भी याद रखिएगा। तो कौन सी होती है, 24 गैज में ही पूछा जाता है। जितना ज़्यादा गैज होगा उतना जो है वह बच्चों में यूज किया जाता है, कम गैज का जो होता है एडल्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। MEQL सामान्य सीरस पोटेशियम स्तर होता है, तो क्या होता है, 3.5 से 5.1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए उपयुक्त सुई का आकार होता है, इंजेक्शन सुई का भी दोस्तों पूछा जाता है कैसे होता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जो ना आते उसको छोड़ दीजिएगा। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए उपयुक्त सुई का आकार 25G 5/8 लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है। सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर पूछ लिया है यहाँ पर, तो सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर कौन सा होता है, 150 से 200 mg/dl होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है। ऑक्सीजन की सांद्रता खुली हवा में कितनी उपस्थिति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है, 13.6% से 16% के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। IgM जो होता है वह सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पोस्चुरल हाइपोटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कितना गिरता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना गिरता है, 20 mmHg जो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन में गिरता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस कोण पर लगाया जाता है, इंट्राडर्मल पूछा दोस्तों, मतलब इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल कहाँ पे लगता है, डर्बल मतलब स्किन पे लगता है, आप लोग को पता ही है। तो यह स्किन पर जो है कितने एंगल पर देते हैं, तो 15 डिग्री पर दिया जाता है। नेजल कैनुला द्वारा ऑक्सीजन अनुशासित प्रवाह दर क्या होती है, 1 से 4 लीटर पर मिनट होती है। यूनिवर्सल प्राप्त करने वाला रक्त समूह, मतलब जो हमेशा जिसको हम बिना प्राप्त करने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। ब्लड से क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो इसमें पूछ रहा है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब यूनिवर्सल प्राप्त करने वाला, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ए बी जो होते हैं ब्लड ग्रुप वह जो है सबसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। आइसोटोनिक घोल में कितनी मात्रा NaCl की होती है, तो आइसोटोनिक में 0.9 ग्राम mg/dl होता है। क्वेश्चन नंबर 98। एक चाय चम्मच बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 5 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक चम्मच जो होता है 5 ml कहा जाता है। एक चम्मच सिरप में से एक चम्मच पिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99। एक मरीज के मौखिक की गृह और गुदा के तापमान के बीच एक ही समय में क्या अंतर होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो पाने के लिए, सभी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लेक्चर का। बूंद के संकेत को शब्द कोण से इंगित करते हैं, कैसे हम करते हैं, GTT से, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।